इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेद के 4 विभाग किए। फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया, जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकतावादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य सांसारिक साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी प्रकार हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के ध्यान में अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशया। इसीलिए हे अर्जुन, तुम्हें कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही अपने युद्ध कर्म को करते रहना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। वे अर्जुन से उसके कर्म वृत्ति को त्याग कर अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। तो अभी पिछला जो सिद्धांत इन्होंने बताया उसको हम चर्चा करने जा रहे हैं। वैदिक साहित्य की क्या आवश्यकता है और वैदिक साहित्य को हमें अध्ययन करने पर क्या प्राप्त होगा। अभी हम जो ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, इससे हमको क्या प्राप्त होता है। जैसे भौतिक जो सूचना है वो न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन, इन सब से प्राप्त होती है, उसको पढ़ के हमारी चेतना उसी में हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज हमारी चेतना के लिए आ रही है। जैसे आपने हल्का सा देखा कि कोई वीडियो है या फिर कोई फोटो है जो कि आपके देखने योग्य नहीं, या बहुत ही गलत चीज, तो फिर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी चेतना को दूषित होने से बचाएं। बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो वो सारी दूषित जो चेतना होती है वो सब मन में चलेगी। आजकल मैंने देखा है बच्चे अपने घरों में, बच्चे बस डोरेमोन देखते रहते हैं, कोई सीरियल देखते रहेंगे, कार्टून देखते रहेंगे, और उसमें वो जो बातचीत करेंगे वो ऐसी बातचीत करेंगे, बड़ी कुछ दिन में वैसे ही बातचीत करने लगते। मेरे एक रिलेटिव है, मतलब मेरी दीदी एक है रिलेशन में, उनका बेटा है, वो इतना डोरेमोन देख देख करके, हाँ, देख देख करके वो वैसे ही बात करता है। हाँ, या वैसे ही कुछ, उसमें कोई कैरेक्टर होगा पता नहीं, हाँ ये बहुत अच्छा है, हमको नहीं करना चाहिए, रोबोट के जैसे बात। हाँ, तो मैं यहाँ पर जो वैदिक साहित्य है, इस इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जो लोग दीक्षित भक्त, कोशिश तो यही करना चाहिए कि 2 घंटे कम से कम आपको वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए। कम से कम 2 घंटे, जो इनिशिएटेड डिवोटीज है उनको तो जरूर, और बाकी जो जो भक्त हैं उनको भी कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 40 मिनट, कम से कम एक दिन में 40 मिनट अगर आपका वैदिक साहित्य का अध्ययन नहीं हुआ है तो आपको सावधान रहना चाहिए कि बहुत गड़बड़ हो रही है ये। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से हमारे अंदर सही गलत का फैसला करके सही पर अमल करने का बल मिलेगा।
हम्म, तो वेद के, तो ये जो वैदिक साहित्य है, भगवान जब इसको बार बार हम इसको पढ़ेंगे, लेक्चर्स बार बार सुन रहे हैं, मन में वही उसके बारे में पढ़ पढ़ के, भगवत गीता और इत्यादि पढ़ पढ़ के यही प्रकार के चिंतन होता रहेगा कि हम जीव हैं, हम शरीर नहीं हैं। ये बार बार जब बम्बार्डमेंट पढ़ते रहेंगे तो ये जो हमारी चेतना को शुद्ध कर देगा। नहीं तो हमारी चेतना, टीवी देखते हैं, टीवी में कुछ भी फालतू दिखा रहे हैं, कुछ दिन में हम वैसे ही करने लगते हैं। एक बच्चे ने अपने दोस्त का मर्डर किया। कैसे मर्डर किया? उसने डोरेमोन सीरियल में देखा कि एक व्यक्ति ने कुकर के अंदर सर को उस किसी दूसरे व्यक्ति के सर को फंसा के दीवार में लड़ा लड़ा के, सब जगह लड़ा लड़ा करके उसको मार डाला। तो वही देख करके उसने अपने जो दोस्त के साथ या अपने भाई के साथ, किसी के साथ ऐसा किया। हम्म। अपनी चेतना को इसीलिए बचाना चाहिए, है ना? सब लोग ध्यान दीजिए, है ना? ठीक है। ज्योति माता जी, आप देखो, आ, ये ये इस भगवत गीता का जो सिद्धांत है, ये सही सिद्धांत है, ठीक है ना? कि भाई इतने प्रकार के मैगजीन्स चल रहे हैं, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस आ रहे हैं, ये सारा देखते 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 हमारी चेतना दूषित हो जाती है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवत गीता सुनना, भगवत गीता पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। तो हमको ये सावधान रहना चाहिए, इसको अपने शेड्यूल में ऐसे मन नहीं लगेगा। लेकिन कोई कह सकता है कि प्रभु जी ऐसे मन नहीं लगता प्रभु जी, तो क्या करना चाहिए पढ़ने के लिए? वॉट शुड वी डू इफ वी डोंट हैव इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड स्पिरिचुअल थिंग्स? तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक ग्रुप टाइप का बना, मान लीजिए जैसे ये ग्रुप बना हुआ है ना, सब लोग आ जाते हैं, ईरा माता जी, आपके विजय प्रभु, सभी अभी सभी लोग एक साथ आ जाए। तो अब सुबह सुबह थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ दोपहर वगैरह में एक स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा मुझे प्लान करने का है। तो इस तरह से साथ में बैठ के डिस्कस कर, इस तरह ग्रुप बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हमेशा अपने साथ कोई बुक रखे, जो पढ़नी है उसका छोटा सा पार्ट करके अपने पास हमेशा रखे, जहां भी टाइम मिले वहां पढ़ ले। हम्म। तो ये जो शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते ही इसमें इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो शॉर्ट वीडियोस देखते और इन सब से चेतना वैसी ही हो जाती जैसे हमारे, क्या नाम है, एक एक जो है बच्चा है, उसकी शादी टूटी केवल इसी वजह से, शॉर्ट वीडियोस की वजह से। क्योंकि जिससे उनकी शादी होने वाली थी उसने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बना के रखे हुए थे। अब यहाँ दुल्हन की मुंह दिखाई होने वाली है, तो वहां शॉर्ट वीडियो में सब कुछ दिख रहा है, मुंह दिखाई क्या। अब शादी इसीलिए टूट गई, उसने फेसबुक पे भी डाल दिया वो वीडियो। 20 के, ये 25 ईयर्स का बच्चा है, और 25 26 ईयर्स का बेटा है, 22 21 की रही होगी। तो अब दोनों की शादी केवल इसीलिए टूट गई है शॉर्ट वीडियोस की वजह से। हम्म? क्योंकि इनकी सासू माँ ने इनकी शॉर्ट वीडियोस देख ली। कहने का मतलब क्या, ये मैं नहीं कह रहा कि शॉर्ट वीडियोस कुछ लोग उसको पैसे के लिए करते हैं, लेकिन अपनी चेतना को आध्यात्मिक चीजें डालनी चाहिए और नेगेटिव चीजों से बचाना बहुत जरूरी है। कोई आपको कहता है कि प्रभु जी, मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, आपको मैं बताता हूँ, वो प्रभु जी ने ना ऐसा किया, मेरे पास उसका प्रूफ है, वीडियो है मेरे पास। तो हमको क्या कहना है उनको? हमको मत दिखाई, ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है, बहुत बहुत उतना भी मुझे बताना नहीं चाहिए था, ठीक है, हमको नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारी मन में चलता रहेगा, चेतना को दूषित करेगा, है ना? देखो, समझने वाली बात है, इसी को शिल प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो वैदिक साहित्य है, ये हमारे चिंतन
शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए दिया गया है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। भौतिक शक्ति, जब भौतिक चीजों को पढ़ते हैं तो भौतिक मिलती है। तो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, हमको अगर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करनी है, तो ये मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, कोई कह सकता है कि प्रभु जी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो हमको आज के समय की खबर कैसे मिलेगी, या टीवी नहीं देखेंगे तो आज के समय की खबर कैसे मिलेगी। चिंता मत करिए, बहुत सारी खबर आपको जरूरत भी नहीं है। जो बहुत जरूरी खबर होगी, पड़ोस के लोग इतने बातूनी हैं कि वो आपको बता देंगे। आपको इतना जरूरत नहीं है कि स्पेशली हम जाने। मान लो भूकंप आ गया, भूकंप आ गया तो लोग बता देंगे, धरती खुद ही हिलेगी, तो पता चल जाएगा। इतना जरूरत नहीं है। और इतना न्यूज़पेपर पढ़ रहे कई लोग तो सुबह शुरू से लेके अंत तक पूरा न्यूज़पेपर चाट डाल। तो न्यूज़पेपर और अलग अलग प्रकार के वीडियोस, हमारे हिजुल हिजुल में राधा गोविंद के गीत, किशोर के गीत सुनते हैं। ये वास्तव में शुद्ध पाप है। शुद्ध पाप है मतलब, अब सुन रहे हैं इस तरह के गाने सुन रहे हैं, तो ये हमारी चेतना को दूषित। तो ये वैदिक साहित्य इसलिए दिया गया है कि हम, तो हमको अब कैसे इंटरेस्ट आएगा। कभी थोड़ा कीर्तन लगा लिया कान में, है ना, नहीं प्रसाद बना रहे हैं, कुछ कर आटा सान रहे हैं, कीर्तन लगा लिया थोड़ा, है ना, नहीं तो ड्रामा के वीडियोस हैं, इस्कॉन के ड्रामा के वीडियोस हैं, वो लगा लिया। और ये कोशिश किया कि मॉर्निंग में, रात में 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक तो कोशिश करना है कि फोन का बहुत ज्यादा, या 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कम से कम ये 8 घंटे तो हमको इसको, मोबाइल को थोड़ा सुकून देना। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि हमको अपने हृदय में गार्बेज नहीं डालने के लिए वैदिक साहित्य हमें दिया गया है। भगवत गीता, श्री रामायण, सारे पुराण, ये सब दिए गए। और दूसरा हमने ये जाना कि दो तीन तरीके ऐसे जाने जिससे हमारा इंटरेस्ट और जगेगा। एक मैंने आपको बताया कि बीच बीच में चेंज कर लेना चाहिए, कभी ये किताब पढ़ रहे हैं कभी वो किताब, इस तरह से कर सकते हैं। या एक किताब जिसको पढ़ना है उसको हमेशा अपने साथ रखें। दूसरा चीज ये भी कि अगर हम चाहें तो ग्रुप्स बना सकते हैं कि हम लोग आज साथ में पढ़ेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने का इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। और ये गार्बेज को, अब जो टीवी है, मूवीज है, शॉर्ट वीडियोस हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, जितना भी इस प्रकार का गंद, मैगजीन है, वो सब चला हुआ है, ये सब बहुत सारे आवश्यक नहीं है। एक बार महाराज को किसी ने, मेरे गुरु महाराज को दीक्षा होने वाली थी, तो उनको महाराज ने बोला कि हाँ आप टीवी तो नहीं देखते। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं कभी टीवी तो नहीं, टीवी तो कभी नहीं देखते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं देखते। तो महाराज ने कहा नहीं, कभी थोड़ा बहुत धार्मिक सीरियल तो कभी देख भी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ महाराज, कभी कभी थोड़ा सा यही रामायण वगैरह कभी अगर देख लिया तो चलो। तो महाराज ने कहा कि वैसे कुछ सीरियल भी, मतलब ऐसा नहीं है रामायण ही, कुछ सीरियल भी अच्छे आते हैं जो शिक्षाप्रद होते हैं। तो वो भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, न्यूज भी मतलब रहती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, कभी कभी थोड़ा न्यूज देख लेते हैं, बाकी एक दो सीरियल ये देखते हैं जो थोड़ा शिक्षाप्रद वाले, ऐसे देखते हैं ये। तो कुल मिला के उन्होंने बता दिया कि हम देखते हैं टीवी। टीवी से हमको प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं। जैसे अब सीरियल्स में क्या होता है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वहां पे एक सासू माँ है जो वेल ड्रेस्ड है 100%, घर में इतना मेकअप से कभी भी कोई नहीं रहता है, पूरा घर घर फुल मेकअप में। मैंने वहां पे ये ये जो देखा है सीरियल में, एक जो रिलेटिव यहाँ पर, तो ये जो सीरियल में वो पूरा एकदम फुल सज के, एकदम ऐसा लग रहा है कि सब घर में शादी में जाने को तैयार है, सब फुल मेकअप में।
अब वो सीरियल में देख करके हम भी वैसे ही इमेजिन करने लगे, हम भी वैसे ही थॉट प्रोसेस हो गई हमारी भी। तो अ, ये जो अलग अलग जो ये चलते हैं, ये हमारे गार्बेज हमारे मन में और डालने की वजह से हमें आध्यात्मिक बल कम होने लगेगा। आध्यात्मिक बल का मतलब, जब आपको गलत करने का इच्छा होगा तो मना नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक बल कम होने का मतलब मेरी रीडिंग नहीं हुई फिर भी मैं सो गया, मुझे नहीं चिंता है कि मेरा आज का भगवत गीता रीडिंग या नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बल नहीं मिलेगा कि हम जबरदस्ती अपनी साधना को करें। ये आध्यात्मिक बल, ये जो गार्बेज, अगर शॉर्ट वीडियो देख के, यूट्यूब वीडियो देख करके आप कहेंगे कि प्रभु जी, ये जो इडियट मूवी है वो तो देख सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या प्रॉब्लम? अरे उसमें बहुत प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। वो सारा गंदगी दिखा रहे हैं और उसके बीच में एक छोटा सा एक चीज अच्छा भी बता रहे हैं। क्या अच्छा बता रहे हैं? कि भाई देखो, अपना जो मन करे उसमें तुमको लगना है, बस एक चीज बता रहे, बाकी पूरा गार्बेज है। ये बता रहे कि अपने टीचर टीचर लोग पहले खुशक होते हैं, और तुमको टंकी पे जाके शराब पीना चाहिए, और तुमको क्या करना चाहिए। हाँ, और क्या करना चाहिए मुझे, मैंने एक लेक्चर दिया था उस पे, तो तो ये जो, हाँ, ये सब सिखा रहे नहीं, अपने टीचर के जो बेटी है उसके साथ भाग जाओ। हाँ? ये सब करने के लिए है क्या हम? तो इसको अभी यहीं पर हम क्लोज करते हैं। हमने आज ये चर्चा किया, डोंट पुट गार्बेज इन, अपने हृदय में गार्बेज ज्यादा मत डाल, नहीं डालना है। इसको वैदिक साहित्य का अध्ययन करके हर भक्त को कोशिश करना चाहिए कि भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों को पढ़े। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं। और